बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निगत की रेसिपी में कोई रेसिपी बनने नहीं जा रही, बल्कि एक ख़ास रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हर घर की ज़रूरत है। तो आज हम बना रहे हैं लिक्विड डिश वॉश। इस एक डिश वॉश से आप अपने किचन के, अपने घर के कई सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ जी हमने लिया है 250 ग्राम शैम्पू बेस और 250 ग्राम ही लिया है मैंने काला तेल, और 50 रुपये का लिया है मैंने कास्टिक सोडा। बआसानी ये जहाँ केमिकल मिलते हैं ना, उस दुकान पे मिल जाते हैं। तो ये जी हमने पहले घर में बनाकर इस्तेमाल कर चुके हैं और इसका रिजल्ट 100% है। तो सोचा है कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस रेमेडी को शेयर किया जाए। तो चलिए रेसिपी या रेमेडी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं बिल्कुल सही नाप तोल के साथ कि हम किस तरीके से डिश वॉश बनाएंगे। तो यहाँ जी एक बड़ा सा बोल रख लें और उसके अंदर डाल दें आप पानी। तो पानी जो है यहाँ मैं टोटल जो है 2.5 लीटर की, जो हमारी पेप्सी की या 7 अप की बोतल होती है ना 2.5 लीटर वाली, तो वो मैंने 2 भरकर साथ रख ली है। उसमें से जो है 2.5 लीटर की एक बोतल में से मैं हाफ उसका पानी डाल दूंगी इस बोल के अंदर। इसको हमने क्या करना है, रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सकें। और इसी दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल सही नाप तोल के साथ आपके साथ ये डिश वॉश की रेसिपी शेयर करेंगे। देखें इस तरह से जो 2.5 लीटर वाली बोतल होती है ना, वो मैंने आधी डाल दी है इस बोल के अंदर और आधी मेरे पास अभी बाकी बची है। इसके साथ जो हमने और पानी को ऐड करना है, लेकिन वो करना है बाद में। अभी जो ये हमने आधी बोतल पानी इसके अंदर डाल दिया ना, इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भरकर कास्टिंग सोडा। ठीक है, यहाँ मैं टोटल 500 ग्राम की ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ, तो मैं यहाँ 4 टेबलस्पून डालूंगी। अगर आप जो है 250 ग्राम की, यानी कि आधा आधा पाव आपने लेना है, अगर शैम्पू बेस और आधा पाव आपने काला तेल लेना है, उस हिसाब से आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्वांटिटी बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे अपने किचन के अंदर, अपने बाथरूम के अंदर, आपके घर के जो टाइल मार्बल्स होते हैं फर्श के, उसके अंदर। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से सेम इसको बनाना है। तो यहाँ जी मैंने 4 टेबलस्पून डाल देना है ये कास्टिक सोडा। यहाँ मेरे पास ये क्रिस्टल फॉर्म में है, इसका पाउडर भी मिलता है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। इसको आपने इस तरह से स्पून की मदद से हल कर लेना है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पानी में घुल जाएगा। इसको घोल कर आपने रख लेना है साइड पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपको रिजल्ट भी 100% मिलेंगे इस डिश वॉश के। इससे आपके बर्तन चमकने दमकने लग जाएंगे, आपका जो किचन का जो फ्लेम है, चूल्हा है, वो चमकने दमकने लग जाएगा। आपकी किचन की टाइल, काउंटर, किचन के कैबिनेट, आप हल्का हल्का सा जो है इसको स्पंज पे लगाएं और अपना किचन को चमका लें। बिल्कुल इसके अंदर से जो चिकनाई होगी आपके किचन के अंदर से, इसकी वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसको बाथरूम के टाइल, मार्बल, टॉयलेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लें, ये अच्छे से घुल चुका है, इसमें बिल्कुल भी आप कोई भी क्रिस्टल नहीं है। अब आपने कोई बाल्टी, टब, जो भी आपके पास हो वो रख लेना है और उसके अंदर डाल देना है ये 250 ग्राम शैम्पू बेस। ठीक है, अगर आप इसकी हाफ क्वांटिटी करेंगे तो वो जी 250 ग्राम का आप आधा ले लें, यानी कि यहाँ मैंने 1 पाव लिया है। ठीक है, यानी कि 250 ग्राम, तो आपने जो है 1.25 ग्राम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ जी मैंने 250 ग्राम डाल देना है शैम्पू बेस। इसी तरीके से आपने रेसिपी को बनाना है, कोई भी चीज़ को बीच से स्किप नहीं करना, ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सकें। अब 250 ही ग्राम मैंने डाल देना इसमें ये काला तेल। ये दोनों चीज़ें इतनी कारआमद है हमारे घर के लिए, हमारी किचन, टॉयलेट, हमारे घर के फर्शों के लिए, हमारे बर्तनों के लिए। तो ये जी काला तेल भी हमने इसके अंदर डाल देना है इसी तरीके से। तो देखिए ये हाफ जो है, ये जो है आधा पाव है मेरे पास काला तेल। इसी तरीके से आप आधा पाव शैम्पू बेस भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये 2 जगह लिया है, आधा आधा पाव काला तेल और 1 पाव मेरे पास ये शैम्पू बेस, यानी कि टोटल जो है ये 500 ग्राम चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, 500 ग्राम मैंने यहाँ ये 2 चीज़ें ली हैं, यानी कि 250 ग्राम शैम्पू बेस और 250 ग्राम ही लिया है काला तेल। और जो 50 रुपये का हमने कास्टिक सोडा लिया था ना, उसका हमने डाला है 4 टेबलस्पून। बाकी वो कास्टिक सोडा और दूसरी चीज़ों में हमारे इस्तेमाल हो जाएगा, या जब हमारा ये लिक्विड ख़त्म होगा हम दोबारा से जब बनाएंगे तो सिर्फ हमें 2 चीज़ें ही दरकार होंगी और हमारा जो है ये ढेर सारा लिक्विड डिश वॉश बन जाएगा। आप यकीन जाने ये 450
400 का जो है ये मैं सामान लेकर आई हूँ और इसके अंदर इतना ढेर सारा हमारा ये डिश वॉश बन जाएगा कि आपको साल भर इसकी परेशानी नहीं होगी। बस आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स करते जाएंगे ना तो इसमें एक फोम सी बनती जाएगी। बस आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और जो हमने पहले कास्टिक सोडा जो घोल के रखा था पानी के अंदर, उसका हमने थोड़ा थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। इससे क्या होगा, जब हम इसको जो इसमें और एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो ये जो है लम्स नहीं होगा और ये अच्छे से घुल जाएगा। मेन मकसद इसका ये है कि जो आपका लिक्विड है बिल्कुल अच्छे से घुला हुआ हो, अच्छे से इसमें जो है कोई लम्स ना हो, इसका लिक्विड अलग अलग ना हो, बिल्कुल यकजान हो। तो ये देखिए इतना इतना मैं पानी डालकर इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी। तो रेमेडी या ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस रेमेडी को आप ज़रूर बना के घर में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो महंगाई है उस हिसाब से जो है ये जो लिक्विड डिश वॉश होते हैं ये एक छोटी सी 250 से 300 ग्राम वाली जो बोतल होती है वो तकरीबन आपको मिलती है 300 से ऊपर, और ये हमारे 450 रुपये के अंदर ढेर सारा बन जाएगा साल भर के लिए। तो देखिए अच्छे से इसमें फोम आती जा रही है, हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसी तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम पानी डाल रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा घुलता जा रहा है और ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है इस तरह से, तो हम जो पानी है अब इसमें और मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ जी मैंने जो है अब जो हमारी जो 2 बोतल थी यानी कि 2.5 लीटर वाली पानी की जो बोतल थी वो सारा इसके अंदर डाल देना है और हिलाते रहना है और डालते रहना है। यानी कि जो आधी बोतल मेरी पहले शुरू में बची थी वो भी इसमें डाल देनी है और जो हमारी 2.5 लीटर की एक फुल बोतल थी वो भी इसके अंदर डाल देनी है। इस तरीके से हमने इसको मिक्स करते जाना है और पानी को ऐड करते जाना है। आपने हाथ रोकना नहीं है, एक हाथ से आपने पानी डालते रहना है और एक हाथ से आपने इसको हिलाते रहना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो ये लिक्विड है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो ये जो है मैं स्पून को बदल देती हूँ। यहाँ एक हम ले लेते हैं जो जिससे हम जो चाय वगैरह बनाते हैं ना वो ले लेंगे, उससे जो है घुलने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारा पानी इसमें डाल दिया है। अब जो हमारी 1/2 लीटर वाली जो हमारा पानी बचा था वो हम डाल देंगे इसके अंदर, यानी कि टोटल इसके अंदर पानी चला जाएगा 5 लीटर। ठीक है, 2.5 लीटर वाली मेरी बोतल थी, हाफ जो बोतल थी वो मैंने उसके अंदर कास्टिक सोडा घोल दिया था। बाकी का जो हमारा 4.5 लीटर पानी था वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो टोटल मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 5 लीटर पानी। 2.5 लीटर वाली एक बोतल होती है तो 2 बोतलें मैं डाल रही हूँ 2.5 लीटर वाली। इसके अंदर जो हमारे पास सामान था वो था टोटल 500 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम था शैम्पू बेस और 250 ग्राम था मेरे पास काला तेल और 4 टेबलस्पून डाल दिया था इसके अंदर मैंने कास्टिक सोडा। उस हिसाब से मैंने पानी डाला है इसके अंदर 5 लीटर। अगर आप इसकी क्वांटिटी को हाफ करेंगे तो पानी की बोतल को भी आपने हाफ ही करना है, यानी कि फिर 2.5 लीटर ही आपने पानी को ऐड करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपके ये जो है बहुत ही शानदार सा डिश वॉश बनेगा। अब आती है इसमें कलर की बारी। तो कलर आपको जो भी पसंद हो वो आप ऐड कर लें। तो यहाँ मेरे पास ये कलर था ग्रीन वाला, इसको मैंने पानी में घोल कर वो इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लेमन कलर जो ज़ाफ़रानी कलर होता है लेमन का वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हैं या आप इसको बगैर कलर के भी बनाएंगे तो बिल्कुल ये शीशे की तरह वाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कलर ऑप्शनल है, डालेंगे तो खूबसूरत लगेगा, नहीं डालेंगे तो भी ये कारआमद है। बहुत ही यूज़फुल हमारी ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो इस पर जो झाग आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब लास्ट में हमने इसमें डालना है जी नमक। नमक क्या करता है, नमक जो है हमारे इस डिश वॉश को थोड़ा गाढ़ा कर देता है। ठीक है, तो नमक आपने देखते हुए डालना है। तो यहाँ जी मैंने टोटल डाला है इसके अंदर 2.5 टेबलस्पून नमक। ठीक है, 2.5 टेबलस्पून में आपका जो ये डिश वॉश है बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाएगा और इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल जो जेल फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने इसी तरीके से बनाना। और ये जो झाग दिख रहा है जब आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो ये झाग भी इसका ख़त्म हो जाएगा। तो नमक इसके अंदर आपने जब डालना है, जब आप देखें कि आपका लिक्विड ज़्यादा पतला है तो आपने उस हिसाब से इसमें नमक को ऐड कर देना है। तो यहाँ देखें 2 घंटे बाद इसका झाग ख़त्म हो गया है और ये हमारे पास खाली सा डिश वॉश बनकर तैयार हो गया है। होममेड डिश वॉश जिससे आपके हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसको पहले भी घर में बना के इस्तेमाल करा है। तो हमने हाफ क्वांटिटी में बनाया था और हमारा वो 6 महीने चला। अब हमने इसको डबल क्वांटिटी में बनाया है तो तकरीबन ये साल भर तो चलेगा। तो देखिए इस तरह की महंगी महंगी ब्रांड वाली बोतलों को आप फेंकें मत, इनको रख लें,
फिर इन्हीं को इनमें फील कर दें। ठीक है, ये हमने आपको बोतल दिखाई है तो 300 से ऊपर की एक ये लिक्विड की बोतल आती है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और 450 में आप बना लेंगे ढेर सारा लिक्विड घर के अंदर। इससे आपका जो है किचन एकदम चमकने धमकने लग जाएगा। आपके जो बर्तन है जिस पे जिद्दी दाग है वो भी खत्म हो जाएंगे। जो आपका किचन काउंटर है वो भी चमकने लग जाएगा। किचन में टाइल है, किचन में फ्लेम है, चूल्हा है, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। घर का जो आपका मार्बल का फर्श है, ये टाइल है, आपने थोड़ा सा बकेट में पानी डालना है और इसको डाल देना है, उसके बाद आपने उससे पोछा मारना है ना, तो बिल्कुल आपका चमक धमक वाला घर हो जाएगा। और इससे आप अपने बाथरूम की टाइल और टॉयलेट बेसन को भी साफ कर सकते हैं। इस एक लिक्विड डिश वॉश से आप ढेर सारे अपने घर के काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी बोतलों को फील कर लूँगी जो मेरे पास मौजूद हैं। तो ये जी 250 ग्राम की एक जो है डिश वॉश की बोतल है। इसी तरह से मैं ये दूसरी भी महंगी वाली जो है डिश वॉश की बोतल को भर लेंगे। तो ये देखें डबल हमने ये दो जो है बोतलों को बना लिया। तो तकरीबन ये 650 रुपये की दो बोतलें आती हैं। ठीक है, अगर इनकी बाजार की कीमत लगाएं तो। और 450 रुपये में हमने देखे कितना ढेर सारा डिश वॉश बना लिया है। दो हमारी 2.5 लीटर वाली जो है पानी की जो बोतलें होती हैं वो हमने भर ली, जो हमने पानी डाला था। और साथ में जो हमने इसके अंदर जो लिक्विड और जो हमने इसके अंदर शैम्पू बेस डाला था उसकी क्वांटिटी से हमारा जो है ये जो है हाफ जो है हमारा बन गया है ये लीटर का जग। छोटा एक जग तैयार हो गया है। और दो जो है छोटी छोटी 250 ग्राम वाली हमारी ये लिक्विड की डिश वॉश की जो है बोतलें भर गई हैं। और जी हमारी ये 2.5 लीटर वाली बोतलें भर गई हैं। देखें कितना ढेर सारा हमारा डिश वॉश बनकर तैयार हो गया है। इस रेमेडी को बनाएं और खूब अपने घर की सफाई को चमकाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।